अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज आपके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही मज़ेदार विंटर की रेसिपी। जी हाँ, आज मैं बनाऊंगी बाजरे के आटे के लड्डू देसी घी और गुड़ के साथ। तो यहाँ मैंने बाजरे का आटा लिया है 1 पाव, और उसमें मैंने बहुत ही थोड़ा सा नमक डाला है, चुटकी, ज़्यादा नहीं, एक चुटकी के करीब मैंने यहाँ पे नमक ऐड किया है। और मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मैं गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको गूंद लेंगे, और एकदम से ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा मुश्किल से ये बाइंड होता है। तो बस थोड़ा थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको बाइंड कर करके रखेंगे, और ये इस तरह से इसको हमें गूंदना है। तो ये बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये गुड़ और देसी घी के, और देसी घी और गुड़ का तो बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आता है। तो ये देखें, इस तरह करके मैं थोड़ा थोड़ा इसमें पानी डाल के इसको गूंद रही हूँ। बस इसमें यही ध्यान रखना होता है कि इसका जो आटा है वो थोड़ा सा ज़रा देख के गूंदना पड़ता है, एकदम से पानी नहीं डालना होता। तो ये देखें, आटा मैंने गूंद लिया है। यहाँ मैंने 1 पाव आटा लिया है, 1 पाव आटे के मैं बना रही हूँ। तो ये देखें, आटा जो है वो गूंद गया है, और ये नॉर्मल जो हमारा आटा होता है उसकी तरह नहीं होता। थोड़ा सा अगर हम इसको रख के छोड़ दें तो ये इसमें ड्राइनेस आ जाती है। तो इसको रख के ज़्यादा देर नहीं छोड़ना है, और बस इसको रख के फ़ौरन ही इसकी रोटी बना लूँगी मैं। तो ये देखें, आटा गूंद गया है। यहाँ मैंने लिया है गुड़, तो और ये देसी घी है। अपने हिसाब से ही मैं इसमें ऐड करूँगी, ये पूरा नहीं ऐड करना है। तो ये मैं अपने हिसाब से ही ऐड करूँगी, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितना ऐड किया है। और ये देखें, कितना अच्छा दानेदार सा देसी घी है। और ये गुड़ को मैं इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया था। गुड़ को 1 पीस मैंने अभी इसका क्रश किया है, और फिर अगर ज़रूरत हुई तो मैं और ऐड करूँगी उसमें। तो यहाँ मैंने तवा गरम होने रख दिया था, और उस पर मैंने हल्का सा घी लगा दिया था, ज़्यादा नहीं, हल्का सा। और इस तरह करके मैं हाथ से ही इसकी रोटी बना लूँगी। बेलन से नहीं बेलना है इसको, हाथ से ही इसको सेट करना है इस तरह करके। और छोटी छोटी रोटी बनानी है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं बनानी है। तो इस तरह करके ये देखें, ये मैं तवे पे डाल दूँगी, और बहुत ही स्लो आंच पे इसको सेकना होता है, ताकि अंदर से ये अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा सा इस पे जब कलर आ जाए, ऊपर से ये ब्राउन हो जाए, तो तब तक इसको सेकना है। थोड़ा सा पेशेंस के साथ इसको सेकना होता है, स्लो आंच पे। बस इसी तरह मैं इसकी रोटियां बना लूँगी, और हाथ से ही इसको रोटी को सेट करना है। ये दूसरे तवे पे भी मैंने रख दिया ताकि जल्दी जल्दी रोटी हो जाए। इसी तरह इसको सेकना है ताकि अंदर से भी अच्छी सी ये पक जाए। ये देखें, इस तरह से कितना अच्छा सा कलर आ रहा है इसका। और इसमें ये जो ऊपर जो क्रिस्पी क्रिस्पी सी हो जाएगी जब ये लड्डू बनते हैं, तो उसमें ये बहुत अच्छे लगता है। ये जो क्रिस्पी इसकी रोटी के पीसेस आते हैं, ये बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो ये देखें, रोटी जो है वो मेरी 2 रोटी बन गई हैं। तो अब मैं जल्दी से गरम गरम रोटी को ही तोड़ के इसमें घी और गुड़ मिला के इसको मिक्स करना होता है। तो ये मैंने 1 टेबल स्पून देसी घी ऐड किया है, और मैंने ये गुड़ ऐड किया है 2 टेबल स्पून के करीब। इसको मैं जल्दी से तोड़ लूँगी, गरम गरम ही तोड़ के इसको, ताकि अच्छे से ये इसमें मिक्स हो जाए। और बाकी की और रोटी भी बना के मैं इसको जल्दी से मिक्स कर दूँगी जल्दी जल्दी, और फिर मैं इसके लड्डू बनाऊँगी। तो ये देखें, गरम गरम ही रोटी में मिक्स करना होता है, वरना ये अगर ठंडी हो जाती है तो सही मिक्स नहीं होती है। तो ये देखें, और मैंने रोटी बनाई है इसकी, तो उसमें मैंने गुड़, बाकी का जो गुड़ था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। चख लीजिएगा, अगर आपको कम लग रहा हो थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। और घी भी उतना ही ऐड करना है कि आपके आराम से लड्डू बन जाएं, बहुत ज़्यादा घी ना हो जाए। तो 1 टेबल स्पून ही मैंने भर के ऐड किया था इसमें। और ये देखें, अच्छे से मैंने इसको सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। गुड़ भी मेल्ट हो रहा है इसमें, और जल्दी जल्दी गरम गरम में ही थोड़ा सा हाथ में लगता है, लेकिन गरम गरम में इसको बनाना होता है लड्डू को। तो ये देखें, इस तरह से मैं सारे इसके लड्डू बना लूँगी।
ये देखें, तो बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनते हैं। तो मेरी इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, और फर्स्ट टाइम अगर आप मेरे चैनल पे हैं तो बेल के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि मैं इसी तरह आपके लिए मज़े की रेसिपी लाती रहूँगी। तो ये देखें, मज़ेदार से हमारे लड्डू रेडी हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर मिलूँगी नई मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।